गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स देखा था। आज हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में कोऑर्डिनेशन किस टाइप से हो रहा होगा? जनरली कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम देख रहे होता है कि हम अपने बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट होता है। वॉकिंग हो गया, कोई भी चीज़ें हमें पिकअप करनी है, सो वो सारी प्रोसेसेस हो रही होती है। बट प्लांट्स में तो ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में मोस्टली हम लोग मूवमेंट जो होते हैं हमारी बॉडी में उसे हम देख पा रहे होते हैं। तो मूवमेंट में हम बता रहे होते हैं ये सारे मूवमेंट जो है वो बॉडी के इस पार्ट से कंट्रोल हो रहा है। नर्वस सिस्टम हो गया आपका, बट ब्रेन में तो इस टाइप का कोई मूवमेंट होता नहीं है। सो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन किस टाइप से हो रहा होगा? अच्छा, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा है कि लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग, ठीक है। सो जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग में एक डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि लिविंग में मूवमेंट की प्रोसेस हो रही होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। सो प्लांट्स में कैसे मूवमेंट हो रहा होता है? ग्रो, ठीक है। ग्रोइंग जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में मूवमेंट की ही प्रोसेस है, ठीक है। एक आपका पौधा होता है टच मी नॉट, सुना है ना, ठीक है, छुई मुई कहते हैं उसको जब हम टच कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ये भी प्रोसेस क्या है? मूवमेंट ही है ना, मूव ही हो रहा है, मूवमेंट ही हो रहा है प्लांट्स में, ठीक है। उसकी लिव्स मूव हो रही हैं, है ना। सो ये भी क्या है? मूवमेंट है। सो ये सारे जो मूवमेंट है वो कैसे कंट्रोल हो रहे होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फिर ऑल sorry, plant respond stimuli. plant wings
लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड सिक्रेटेड बाय सेल। ठीक है, प्लांट सेल से कुछ केमिकल कंपाउंड सिक्रेट हो रहा होता है जिनकी हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, सो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, उस पर रिस्पॉन्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिव स्टिमुली। ठीक है, चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कैसे चेंज हो रहा होता है? जैसे कि आपका नाइट ड्यूरेशन में सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी, डे ड्यूरेशन जब आएगा तो सनलाइट वहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, वाटर किसी टाइम पे या कुछ पोर्शन में नहीं अवेलेबल होगा, कहीं पे अवेलेबल होगा। सो ये जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उस पर रिस्पॉन्स करने की जो प्रोसेस होती है, या फिर आसपास में टच कर रहे हैं हम किसी को, ग्रेविटी, ये सारे जो तुम्हारे इन्वायरमेंटल चेंजेस है वो उस पर रिस्पॉन्स करने की जो प्रोसेस, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? स्टिमुली, ये स्टिमुलस। ठीक है, देन प्लांट बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तो मालूम है। ठीक है, एग्जिबिट सम मूवमेंट, कुछ मूवमेंट वो उनमें हो रहा होता है। ये जो मूवमेंट है वो 2 टाइप से हो रहा होता है। ठीक है, प्लांट्स में 2 टाइप का मूवमेंट हो रहा होता है। Two different type of movement. First one is dependent, dependent to growth. ठीक है, and second one is dependent on growth. It's on. And other one is डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। सो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ या इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ का मीनिंग है जहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा होगा ग्रोथ के साथ में। ठीक है, अगर मूव करना है प्लांट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो वहाँ पे क्या होगी? ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे भी ग्रोथ इस मूवमेंट, अगर प्लांट को किसी डायरेक्शन में, जैसे हमें अगर किसी डायरेक्शन में मूव करना है, हमें सामने कोई चीज़ें वो लेनी है, सो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वॉक करके जा रहे होते हैं, उसे ले रहे होते हैं। ठीक है, सो हमारे बॉडी में तो ये मूवमेंट हो गया, हम चल रहे होते हैं, बट प्लांट्स चल तो सकते नहीं है। तो अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए होगी, सो वो जहाँ पे भी वो मटेरियल अवेलेबल है जो उन्हें चाहिए, उस डायरेक्शन में अगर वो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं,
उस डायरेक्शन में जब उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो वो वाला जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, मूवमेंट जब अगर प्लांट को कोई भी मटेरियल चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए, उसके लिए वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहाँ पे वो मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो वो वाले जो मूवमेंट होगा उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। एंड इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ तुम्हारा होता है वही अगेन टच मी नॉट, छुई मुई जो प्लांट होता है उसको हम टच करते हैं, सो उसमें भी एक मूवमेंट हो रहा होता है, बट वहाँ पे ग्रोथ हो रही है क्या, नहीं। ठीक है, सो जो सेकेंड, ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट हो गया जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है। यहाँ पे ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, सो इस टाइप का जो मूवमेंट है जो कि किसमें हो रहा होता है, टच मी नॉट प्लांट है आपका, ठीक है, छुई मुई उसमें हो रहा होता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्लियर। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। देन इंडिपेंडेंट ग्रोथ के बारे में हमको ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं स्टडी करने के लिए। डिपेंडेंट इन ग्रोथ में जो भी आपका मूवमेंट है वो हमको मेनली स्टडी करना होता है। सो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ को हम डायरेक्शनल भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मूवमेंट है आपका, फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, उसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोल रहे होते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होता है। ठीक है, अगर प्लांट सपोज यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, है कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो सीधे मूव कर रहा, सीधे उनकी ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, ऊपर की साइड में सीधे ही ग्रोथ हो रही होती है, बट ये ऐसे बेंड क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सनलाइट आ रही है। ठीक है, तो प्लांट को इधर वो सीधा मूव करे या उसकी ग्रोथ सीधी हो, इसके लिए उसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सनलाइट तो चाहिए। ठीक है, तभी वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाएगा। सो प्लांट को सनलाइट चाहिए और सनलाइट थोड़ी दूर इस डायरेक्शन में अवेलेबल है, तो वो जो प्लांट है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये जो आपका डिपेंडेंट ग्रोथ होती है, ठीक है, या डिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, डिपेंडेंट मूवमेंट होता है जो डिपेंडेंट किस पे होता है, ग्रोथ पे। ठीक है, तो ये जो होगा आपका क्या, डायरेक्शनल होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, इसी को हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे तुम्हारे नेम है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, डायरेक्शनल मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, ये सारे उसी के सेम टाइप ऑफ मूवमेंट के डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉरी अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप ऑफ डिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, कितने टाइप से हो रहा होता है। टाइप ऑफ डिपेंडेंट मूवमेंट हो जाएगा कौन कौन से कंडीशंस पे, कौन कौन से सिचुएशन पे डिपेंड कर रही होती है ये जो ग्रोथ है वो। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। सो फर्स्ट वन इज
फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस का क्या मीनिंग है, जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं किसमें, इन्वायरमेंट में, या जिस भी इन्वायरमेंट के जिस टाइप के चेंज को कैप्चर कर रहा है आपका ये मूवमेंट, ठीक है। सो फोटोट्रॉपिक जो मूवमेंट है वो किसको कैप्चर कर रहा होगा या किस चीज के लिए हो रहा होगा, लाइट के लिए, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर लाइट की डायरेक्शन में टुवर्ड द लाइट और अवे द लाइट आपका मूवमेंट हो रहा है, अगर कहीं पे भी, वो कौन से टाइप का मूवमेंट कहला रहा होता है, फोटोट्रॉपिक, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्टिमुलस क्या है, क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, या मेन जो फैक्टर है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो क्या है, लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शूट्स क्या होते हैं, तो प्लांट होता है आपका, वहां पे मेन 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। ये रूट हो गया, ठीक है, ये स्टेम, एंड जो इधर वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे जो नए नए ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारे न्यू पोर्शन होंगे, ये जो थर्ड वाला पोर्शन है, समझ रहे हो क्या चीजें बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं शूट, ठीक है। सो कहीं पे भी जो ग्रोइंग की प्रोसेस हो रही होती है वो स्टेम शूट्स में ही हो रही होती है प्लांट में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी रूट्स में होगी, ठीक है। अगर अर्थ की तुम्हारे ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा देन रूट्स पे, ठीक है, एंड अब यदि ग्रेविटी होगा तो सूट्स, क्लियर है। जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था एक्चुअली में, ठीक है, जो वो प्लांट का सनलाइट की साइड डायरेक्शन में मूव हो रहा था आपका प्लांट, वो फोटोट्रॉपिज्म ही था, ठीक है। किस टाइप का मूवमेंट था, फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की डायरेक्शन में बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट, लाइट की डायरेक्शन में जो शूट्स था वो क्या होंगे, बेंड हो रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है क्या होता है, देखे हो कभी एक्चुअल में ऐसे प्लांट, ये तो तुम्हारे बुक में बना हुआ है, एक्चुअल में भी कभी देखे हो, नहीं देखे हो कहीं पे भी कि टेढ़े हो रहा हो थोड़े से पौधे कहीं पे, अगर कहीं एकदम कॉर्नर पे तुम्हारा यही ऐसी जगह पे देखना जहाँ पे डायरेक्टली धूप नहीं आ रही हो, मनी प्लांट नहीं होगा, वो एक अलग टाइप का हो गया। कोई भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर के एकदम बगल में लगा हुआ है कोई पौधा और उस पर जब वो छोटा है उस टाइम पे धूप नहीं आ पा रही है उसके पास, तो वो मूव करने लग जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहाँ पे भी धूप मिलेगी उसको। देखे हो, नहीं देखे हो तो अब थोड़ा सा आसपास में जो पेड़ पौधे ना उनको ऑब्जर्व करते हुए चलना, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी तक कभी तुम लोग ऐसे ध्यान से देखे भी नहीं होगे, तो अब ट्राई करना, जो लोग देखे हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे हो वो एक बार देखते हुए चलना रोड में, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ठीक है। सेकेंड वन इज जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ ग्रेविटी जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ रूट्स,
ठीक है, रूट हमेशा नीचे की साइड में ही क्यों मूव कर रही होती है, ठीक है, वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। यहाँ पे जो आपका ये मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव 2 टाइप का मूवमेंट बोल रहा होता है, ठीक है। 2 टाइप का मूवमेंट क्या हो जाएगा, अगर सपोज हमने बोला कि लाइट की डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा, ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो है, अगर वो लाइट की डायरेक्शन में, ये तो लाइट की डायरेक्शन में ही हो रहा होता है, ठीक है, ग्रेविटी वाले में हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो जियोट्रॉपिज्म होता है ग्रेविटी का, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ रूट टुवर्ड द ग्राउंड, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं जो रूट्स होती हैं वो, ठीक है। ग्रेविटी, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नीचे की साइड में खींच रहा होता है ना चीजों को, तो उसी के डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है। तो जहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा होगा ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, या ग्रेविटी जहाँ पे भी तुम्हारा कौन सा फैक्टर ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा हो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जो मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा हो, ग्रेविटी पे, उसको हम क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। देन यहाँ पे एक पॉजिटिव और निगेटिव 2 टाइप से तुम्हारे जो मूवमेंट है वो होगा। पॉजिटिव मूवमेंट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म के लिए पॉजिटिव मूवमेंट क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ रूट्स टुवर्ड द ग्राउंड, ठीक है। एंड ग्रोथ ऑफ स्टेम या फिर ग्रोथ ऑफ सूट जो है वो इसका अपोजिट होगा, ठीक है। अपोजिट या फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या है, जो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही होगी उसको क्या हम बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। सो कहीं पे भी अगर सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लियर हुआ, ठीक है, यहां तक हो गया। थर्ड वन, इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में कौन सा स्टिमुलस होगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, केमिकल्स। सो यहाँ पे आपका कीमोट्रॉपिज्म में क्या हो जाएंगे, केमिकल्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, towards the ovules. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया, कीमोट्रॉपिज्म के लिए जहाँ पे भी केमिकल्स अवेलेबल होंगे, ये प्रोसेस आपकी रिप्रोडक्शन के लिए हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावरिंग वगैरह के लिए ये वाली प्रोसेस हो रही होती है, पॉलन ग्रेन डिटेल में आप पढ़े होंगे या फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। ये जो प्रोसेस आपकी, तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है वो मूव हो रही होती है किसकी डायरेक्शन में, ओव्यूल की डायरेक्शन में। ये जो प्रोसेस है वो केमिकल पे डिपेंडेंट होती है, जो केमिकल्स है उस पर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे 5 टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म स्टिमुलस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता सकता हूँ,
हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस आपका क्या हो जाएगा? वाटर। एंड यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ रूट्स, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोट्रोपिक वाटर जहाँ पे भी अवेलेबल होगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा यहाँ पे। सो मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर आपको नीचे की डायरेक्ट नीचे ही होगा, ठीक है। सो वहाँ पे मूव हो रही होती हैं जो रूट्स होते हैं, वो हो रहे होते हैं मूव नीचे की डायरेक्शन में। जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल होगा उस डायरेक्शन में जो रूट्स है वो मूव हो रही होती है। ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, या फिर जिस भी प्लांट के जिस भी पोर्शन को मतलब रूट्स के थ्रू ही आपका जो प्लांट है वाटर एंड मिनरल्स है वो कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। सो रूट मेनली आपका यहाँ पे प्लांट को जब जरूरत होती है पानी की, सो जो रूट्स होती हैं वो जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल है उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। सो ये जो मूवमेंट है वो क्या, किस टाइप का मूवमेंट कहलाएगा? हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थिग्मोट्रोपिज्म। ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? कांटेक्ट, सॉरी, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? कांटेक्ट पे, या फिर इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में टच कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको चाहिए होता है सपोर्ट ग्रोथ के लिए, ठीक है। 100 प्लांट होते हैं, मनी प्लांट भी एक होता है जो जब उसको कोई सपोर्ट मिलेगा तभी वो ग्रो कर पा रहा होता है। जिस डायरेक्शन में सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे भी सपोर्ट होगा उधर वो मूव करेगा, ठीक है। सो वो जो आपका टाइप ऑफ मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। कांटेक्ट में आ रहा होता है किसी चीज़ की डायरेक्ट, या जहाँ पे भी उसको ज़रूरत है कि इसकी कांटेक्ट में आएगा तब उसकी ग्रोथ हो पाएगी, उधर वो मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, ठीक है। सो थिग्मोट्रोपिज्म क्या होगा? जहाँ पे आपके जो प्लांट्स हैं वो कांटेक्ट में जा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टच भी आप कह सकते हो। सो जो भी जहाँ पे भी ज़रूरत होगी किसी, जैसे कि आपका जो मनी प्लांट ही होता है वो जब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सो वो जो भी सपोर्ट वाला मटेरियल हो गया, जहाँ से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। सो टाइप ऑफ मूवमेंट जो आपका है, टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन
ग्रोथ, वो क्लियर है, ठीक है। ये ग्रोथ आपकी कौन से डायरेक्शन में होगी, जहां पे भी उसका सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, ठीक है, उस डायरेक्शन में ये ग्रोथ स्टार्ट होगी। सो इस टाइप की जो ग्रोथ होगी उसको हम क्या बोल रहे होंगे, ट्रिग्मोट्रोपिस, ठीक है। यहाँ आपका अभी ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, इस टाइप से कुछ हो रहा, ये जनरल आपका मूवमेंट बता दिया। अभी हम लोगों ने बोला था कि मूवमेंट जो होता है प्लांट्स में 2 टाइप में हो रहा होता है, ठीक है। ये आपके टाइप ऑफ मूवमेंट्स होंगे, देन कैसे ये चीजें कंट्रोल हो रही होती हैं, कोऑर्डिनेट हो रही होती हैं, ये मैं आपको कब बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अभी जो भी मैंने आपको बताया उस पर अगर आपको कहीं पे कोई डाउट्स होने आप पूछिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल किस टाइप से इन सारे मूवमेंट्स में हो रहा था उसे मैं बताऊंगी। सो आप एक बार उसे देख करके आइएगा। ओके, थैंक यू।